उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं ने जो आतंक फैलाया है उससे पूरा देश और प्रदेश वाकिफ हो चुका है। ये पूरा पत्थर मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले किराए और जिला के। कुछ चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है आप सबने देखा। यह चुनाव ईवीएम से नहीं हुआ, इसलिए पर्चे छीन लिए गए, प्रत्याशियों का अपहरण किया गया। जो प्रत्याशी पर्चा भरने जा रहा था उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई तो भाजपाई गुंडों ने उसको मारा पीटा। किसी तरीके से अगर वो प्रत्याशी एसडीएम के कक्ष में पहुंच गया तो एसडीएम गायब वहां से हो जा रहा है, और उसके बाद भी अगर किसी तरीके से वो पर्चा भर दे रहा है तो उसका पर्चा बिना कारण बताए खारिज कर दिया जा रहा है, और वो अगर कारण पूछ रहा है तो उसको और उसके समर्थकों को लाठी से पीटा गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव यहाँ पर संपन्न हुआ। इसमें पहली बात यही सीखने लायक है कि अगर ये चुनाव ईवीएम से होता तो आराम से बीजेपी ईवीएम से हैक करके इसको जीत जाती है। ईवीएम से नहीं हुआ, इस नाते पर्चा छीनना पड़ा, प्रत्याशियों को उठवाना पड़ा, लाठीचार्ज करवाना पड़ा। दूसरी बात सीखने की जो है, अभी एक इटावा का एसपी है, वो बात कर रहे हैं, फ़ोन से बात कर रहे हैं। फ़ोन से बात करते हुए बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग हम पर बम चला रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, ईंट पत्थर फेंक रहे हैं और वो बम लेकर के आए हैं। अब सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या में हिंसा हो रही है। जब पुलिस ही बैकफुट पर हो और वो पुलिस का एक बड़ा अधिकारी बात करे अपने सीनियर से और कहे कि भाजपा के लोग बम लेकर के आए हैं और हमें मार रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी का क्या स्तर है। तो जो भी लोग भाजपा के लोग कहते थे कि सरकार बनने के बाद गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे, जी नहीं, गुंडे भाजपा में चले गए हैं। जितने गुंडे थे वो सब भाजपा में चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको पूरा संरक्षण दे रही है। दूसरी बात ये समझने लायक है। तीसरी बात ये समझने लायक है कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो हमारे सो कॉल्ड कह लीजिए न्यायाधीश हैं, जो स्वतः संज्ञान में मामलों को लेकर के तमाम फैसले सुनाते हैं, तमाम एक्टिविस्टों को वो जेलों में सड़ा करके मार दे रहे हैं, लेकिन उनको जमानत नहीं दे रहे हैं और उन पर तमाम तरह के फर्जी मुकदमे लगे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे जो जज हैं वो गायब हैं। निश्चित तौर पर जो हमारी जुडिशरी है वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकती है, उनकी गुंडागर्दी पर कोई सवाल नहीं उठा सकती है। वह भी इसमें पूरी की पूरी भागीदारी अपना निभा रही है। चौथी बात यह समझने की ज़रूरत है, कोई पत्रकार फेसबुक पर सरकार की कोई कमी दिखा देता है, सरकार की कोई गड़बड़ी दिखा देता है, कोई एक्टिविस्ट सरकार के खिलाफ धरना देता है, तो उसके ऊपर यूएपीए लगा करके उसको अंदर कर दिया जाता है। 1.5 2 साल तक एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी जेलों में सड़ रहे हैं। कहा जाता है ये देश के लिए खतरा है, लेकिन ये जो पुलिस पर बम चला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, क्या देश के लिए खतरा नहीं है? क्या इन पर यूएपीए की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन पर रासुका नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन यह सरकार नहीं लगा रही है, जिससे यह साफ साबित है कि यह सब सरकार द्वारा प्रायोजित है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सरकार से सवाल जरूर उठाएं कि इन पर यूएपीए कब लगेगा। न्यायाधीशों से ये जरूर पूछें, फेसबुक पर पोस्ट करके ही पूछें कि तुम स्वतः संज्ञान में कब लोगे। चुनाव आयोग से जरूर पूछें कि क्या यह निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। धन्यवाद।